नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सीवान से, जहां पर सीवान जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि हुसैनगंज थाना कांड संख्या 249/23, जिसमें अभिषेक कुमार उर्फ जिमी ने हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसामा साहब पर और सलमान पर, और उसमें धमकी भरा आरोप लगाया था। और आपको आज बता दें कि ये बड़ी खबर है, जो कि उसामा साहब को राजस्थान से सीवान कल लाया गया था पेशी के लिए, और उसके बाद से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। आज उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में जज के सामने बहस शुरू की और अपनी दलील रखी, उसामा साहब का पक्ष रखा, लेकिन 15 मिनट तक चली बहस के बाद से जज ने उसामा साहब की जमानत याचिका को खारिज कर दी। तो बिल्कुल एक बार बता दें आपको कि बड़ी खबर है, जहां पर सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब उसामा साहब कुछ और दिन तक सीवान के जेल में ही रहेंगे। तो आपको बता दें कि कल उसामा साहब को राजस्थान के कोटा से सीवान लाया गया था, पेशी की गई थी, और यहाँ पर हुसैनगंज कांड संख्या में कोर्ट में ला करके और पेशी के बाद से उन्हें सीवान के मंडल कारा में भेज दिया गया था। और उसी केस में आज उनके वकील अरुण कुमार सिन्हा ने ACGM 9 की अदालत में उनका पक्ष रखा, अर्जी दायर की, जिसके बाद से 15 मिनट तक सुनवाई चली और न्यायाधीश ने उसामा साहब की जमानत याचिका को खारिज कर दी। इस पूरे मामले पर अरुण कुमार सिन्हा उसामा साहब के अधिवक्ता ने बताया कि अब हम लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जाएंगे, कागज की जो कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई को हम लोग पूरा कर रहे हैं और उसमें जाएंगे। लेकिन आज जो जमानत याचिका खारिज हुई है उसमें कहा कि उसामा साहब फिलहाल अभी जेल में रहेंगे। हमने अपनी दलील उनके सामने रखी, 15 मिनट तक बहस भी हुई, जज साहब ने उसामा साहब के पक्ष को सुना भी, लेकिन उसके बाद से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी गई। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सीवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। क्या हुआ सर आज वाले मामले में? उसामा साहब की जो सुनवाई चल रही थी, इसमें क्या सारी बातें सुनी गई। सुनने के बाद चूँकि बेल ऑफ अदर्स, दूसरे का बेल पहले खारिज हो चुका था, इसलिए कोर्ट इनका भी बेल अलाउ नहीं किया, जबकि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। 386 और 307 नॉन अवेलेबल थे, बाकी जमानतीय थे, उसका कोई मटेरियल नहीं है। लेकिन कोर्ट के साथ भी कुछ मजबूरियां थी कि बेल ऑफ अदर्स हैव बीन रिजेक्टेड। तो आखिर कोर्ट ने किस आधार पे खारिज कर दिया? अब तो आधार अभी अब तो अपनी दलील उनके आदेश फलक हम लोग देखेंगे तब। आप अपनी दलील क्या रखे थे वहाँ पे? हमने दलील रखा था कि वो लोग वहाँ थे नहीं और सैफ अली की ज़मीन बाउंड्री में है, जिसके नापी के लिए कहा गया था और वो नापी नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए ये झूठा आरोप लगा है। और उनकी बातें उन्हीं के डायरी से फॉल्स हो जाती है कि डायरी के PO जो कहा जाता है कि बाउंड्री वाल हो रहा था, बाउंड्री डिमोलिश किया जा रहा था, वो कहीं उसका अस्तित्व तक नहीं है, किसी भी बाउंड्री का अस्तित्व नहीं है उस मौके पर। तो उसामा साहब के मामले में आज ये केस खारिज हो गया, आज निम्न न्यायालय से खारिज हुआ। अब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सर बेल मिल सकता है क्या? इसके बाद वही जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज? अब आप लोग कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। कब फाइल होगी वहाँ पे? अब तो कल हम लोग सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, जब भी उपलब्ध होगा हम लोग फाइल कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा उसामा साहब।